कहानी की शुरुआत में हम एटकिंस को खबर देते हुए देखते हैं। वो फेल हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी। अब एटकिंस की मांग है कि स्पेसशिप का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि वो दूसरे स्पेसशिप में जा सके, क्योंकि यहाँ पर सब बर्बाद हो गया है। एटकिंस बताती है कि जिन चूहों पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अब बहुत बड़े हो गए हैं। इस पूरे मिशन और कंपनी की ओनर क्लेयर एटकिंस से बात करती है और बताती है कि जिस वायरस के कारण चूहों में यह बदलाव आया है, मुझे उसके सैंपल चाहिए, वरना दरवाजा नहीं खोला जाएगा। एटकिंस जल्दी से 3 सैंपल साथ ले लेती है और दरवाजा खुलते ही दूसरे स्पेसशिप में बैठकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। मगर तभी एक चूहा आकर उसके दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है। एटकिंस जल्दी से स्पेसशिप को टेक ऑफ करती है और थोड़ी दूर जाने पर वो उसी स्पेसशिप को फटते हुए देखती है, लेकिन जल्दी ही ग्लास के कमजोर होने के कारण वो स्पेसशिप की बढ़ती स्पीड झेल नहीं पाता और आग लगने से वो भी ब्लास्ट कर जाता है और एटकिंस मारी जाती है। दूसरी ओर हम डेविस को देखते हैं जो कॉनर और उसकी दोस्त को गोरिल्लास से मिलाने लाता है। डेविस का सारा दिन इनके साथ ही बीतता है। वो उन्हें इशारा करके कंट्रोल कर पाता है। इनमें से व्हाइट गोरिल्ला, जिसका नाम जॉर्ज है, वो डेविस का फेवरेट है। गोरिल्ला से मिलवा कर डेविस फिर घर की ओर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त वो वायरस के सैंपल शहर में 3 अलग अलग जगह पर गिरते हैं। एक जॉर्ज के सामने, दूसरा एक वुल्फ के सामने और तीसरा पानी में। इस वायरस के कारण ये तीनों जानवर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगले दिन डेविस को इमरजेंसी कॉल आती है कि जल्दी से सेंचुरी पहुंचो, जॉर्ज को कुछ हो रहा है। जब डेविस वहां आता है तो वो देखता है कि जॉर्ज ने एक दूसरे गोरिल्ला को जान से मार दिया है। जॉर्ज के बाहर आने पर डेविस देखता है कि वो साइज में भी काफी बढ़ चुका है कल रात से। अब डेविस जॉर्ज को शांत करने लगता है। वहीं जब डेविस कॉनर के बुलाने पर जंगल में जाता है तो उन्हें एक गड्ढे में वो वायरस वाला बॉक्स मिलता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये बॉक्स क्या है। वहीं दूसरी ओर क्लेयर का भाई काफी गुस्से में होता है। क्लेयर उसे बताती है कि दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। एटकिंस अपने साथ सैंपल लेकर आई थी, हमें बस उन सैंपल को ढूंढना है। फिर क्लेयर अपनी एक फोर्स जंगल की ओर भेजती है जिसे बुर्क लीड करता है। इन्हें जंगल में जाकर सैंपल ढूंढने का काम दिया जाता है। दूसरी ओर हमें केट को दिखाया जाता है जो पेशे से एक डॉक्टर और जेनेटिक इंजीनियर है। केट न्यूज में देखती है कि कंपनी के एक्सपेरिमेंट के कारण शहर में एक्सप्लोजन हो रहे हैं और उनमें कई जानवरों की तेजी से साइज बढ़ने की बात भी बताई जाती है। उधर बुर्क अपनी टीम के साथ जंगल में उतर जाता है। क्लेयर और उसका भाई उन्हें लाइव देख रहे होते हैं। बुर्क बताता है कि यहाँ किसी वुल्फ ने बहुत सारे जानवरों को मार दिया है। क्लेयर बुर्क को उस वुल्फ को मारकर या जिंदा लाने को कहती है। वहीं इधर डेविस जॉर्ज को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो जॉर्ज को पुलिस को सौंपने से मना कर देता है क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं कि वो क्या करेंगे। तभी केट वहां पर आ जाती है और उसकी मुलाकात डेविस से होती है। शुरुआत में डेविस केट से बात नहीं करता, मगर फिर वो बताती है कि जॉर्ज का साइज बढ़ रहा है। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। डेविस पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। केट बताती है कि अलग अलग जानवरों के जीन से ये सब चीजें हो रही हैं। इसके कारण जॉर्ज के डीएनए में बदलाव हो रहे हैं। सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे इसका इलाज पता है। इसी बीच जॉर्ज कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जिस केज में उसे रोका गया था उसी तोड़कर बाहर शहर में आ जाता है। डेविस भी भागकर बाहर आ जाता है और जॉर्ज को समझाने लगता है। इसी बीच वहां पुलिस हेलीकॉप्टर आ जाती हैं और वो सेडेटिव के इंजेक्शन फायर करके जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं। इधर बुर्क और उसकी टीम चॉपर से वुल्फ को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो सही से दिखाई नहीं देता। इसलिए वो नीचे जंगल में जाते हैं और जंगल में उस वुल्फ का फुटप्रिंट देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो एक आम वुल्फ से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसी दौरान पीछे वुल्फ उनके बीच से होकर भागते हुए जाता है। वो इतना तेज था कि कोई गोली भी नहीं चला सका। इधर क्लेयर और उसका भाई वुल्फ को उनकी फोर्स को मारते हुए देखते हैं। अब सिर्फ बुर्क ही बचता है। बुर्क देखता है कि वुल्फ ने उनके हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ा। फिर उसका ध्यान उसके कंधे पर गिरती लार पर जाता है, यानी अब वुल्फ उसके ठीक पीछे खड़ा है और वो बुर्क को भी मार देता है। इधर केट और डेविस को कस्टडी में ले लिया जाता है एजेंट हार्वी द्वारा। डेविस हार्वी से जॉर्ज से मिलने की जिद करता है। अब क्योंकि वो उसे प्लेन में ले जा रहे होते हैं तो हार्वी डेविस और केट को भी साथ में ही कस्टडी में ले लेता है। प्लेन में बातें करते वक्त डेविस कहता है कि जॉर्ज को यहाँ रखना सबके लिए एक बड़ा खतरा है। इस पर हार्वी कहता है कि हमने इसे बहुत सारे सेडेटिव्स दिए हैं तो ये कई घंटों तक ऐसा ही पड़ा रहेगा। डेविस हार्वी को समझाता है कि केट उसे ठीक कर सकती है, तुम्हें उसे कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है। इस पर हार्वी हंसते हुए बताता है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि केट को 2 साल पहले उस लैब से निकाल दिया गया था क्योंकि ये कंपनी की हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी।
अब हार्वी के जाने के बाद केट डेविस से झूठ बोलने के लिए माफी मांगने लगती है और वो इस बात से मना कर देती है कि वो जॉर्ज को पहले जैसा कर सकती है, मगर एंटीडोट के इस्तेमाल से उसे रोका जा सकता है। उधर क्लेयर और उसका भाई बिल्डिंग की छत पर जाकर सिग्नल्स ऑन कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्टेड हुए तीनों जानवर उस बिल्डिंग तक आ जाएंगे। तब वो उनसे वायरस का सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब पानी में हमें एक क्रोकोडाइल को बहुत ही तेजी से तैरते हुए दिखाया जाता है और यही वो तीसरा इन्फेक्टेड जानवर है। इधर प्लेन में जॉर्ज सिग्नल ऑन होने के बाद अनकंफर्टेबल होने लगता है और वो केज तोड़कर बाहर आ जाता है। सभी सोल्जर उस पर गोली चलाते हैं, मगर जॉर्ज पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उन्हें पूरी तरह पीटने लगता है। जल्द ही प्लेन ब्लास्ट कर जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। डेविस और केट पैराशूट लेकर प्लेन से कूदने का डिसाइड करते हैं। पहले केट प्लेन से कूद जाती है, वहीं डेविस एजेंट हार्वी को उठाने लगता है और फिर उसको साथ लेकर जंप कर जाता है और ये तीनों इस क्रैश में बच जाते हैं। डेविस को लगता है कि जॉर्ज क्रैश में मारा गया होगा, लेकिन जब वो क्रैश साइट पर जाते हैं तो उन्हें वहां कोई भी बॉडी नहीं मिलती, यानी जॉर्ज अब भी जिंदा है। अब हार्वी जान बचाने के लिए डेविस को थैंक्स करता है। उधर क्लेयर के ऑफिस में FBI एजेंट्स आ जाते हैं पूरे ऑफिस की तलाशी लेने के लिए। तलाशी की शुरुआत लैब से होती है। क्लेयर पूरी कोशिश करती है कि सारा दोष केट के ऊपर डाल दिया जाए। वह ऑफिसर को कहती है कि ये सब हमारे लिए काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियर के कारण हुआ है। उसका नाम केट है, इसीलिए उसे 2 साल पहले कंपनी से निकाल दिया गया था। उधर डेविस केट को बता रहा होता है कि मुझे जॉर्ज ट्रक के पीछे छुपा हुआ मिला था। सामने कुछ लोग उसकी मॉम को मार रहे थे। केट भी अपनी स्टोरी बताने लगती है कि मेरा भाई भी अक्सर बीमार रहता था। मुझे क्लेयर ने ऑफर दिया उसकी कंपनी के लिए रिसर्च करने का और उस रिसर्च से मेरी भाई की बीमारी ठीक हो सकती थी, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन उन्होंने मेरी रिसर्च से वेपन यानी कि हथियार बना दिए, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। अगले सीन में हम केट, डेविस और हार्वी को मिलिट्री कैंप में देखते हैं। वह लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सभी इन्फेक्टेड जानवर शिकागो की ओर क्यों जा रहे हैं। केट इसका कारण बताती है कि वो लोग बिसोनार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मदद से वो सिग्नल भेज रहे हैं। ये सभी जानवर वहां जाएंगे जब तक वो उस सिग्नल को बंद नहीं करती थी। खैर, पूछताछ करने के बाद कर्नल डेविस और केट को कस्टडी में रखने के लिए भेज देता है, लेकिन बाहर आने के बाद डेविस मिलिटेंट को मारकर केट के साथ शिकागो की ओर जाने लगता है। वो प्लान बनाते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर होगा और वो उसे लेकर शिकागो निकल जाएंगे। लेकिन तभी हार्वी वहां आ जाता है। उन्हें लगता है कि हार्वी उन्हें जाने नहीं देगा, लेकिन वो उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देकर गुड लक कहते हुए चला जाता है। वहीं उधर कर्नल शिकागो की लाइव फुटेज देखता है जिसमें वुल्फ और जॉर्ज पर मिलिट्री बॉम्ब गिरा रही है, लेकिन तब भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं शिकागो पहुंचकर डेविस और केट देखते हैं कि दोनों जानवर काबू से बाहर हो चुके हैं और गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स को इधर उधर फेंक रहे हैं। इधर कैंप में मिलिटेंट्स पानी में से कुछ तेज हलचल महसूस करते हैं। उधर डेविस और केट भी पानी से एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल को बाहर आते हुए देखते हैं। अब ये तीनों जानवर पागलों की तरह शहर भर की तमाम चीजों को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने लगते हैं। केट डेविस को बताती है कि अगर हमें इन्हें रोकना है तो हमें किसी भी तरह R19 एंटीडोट को हासिल करना होगा। उधर हार्वी को भी FBI रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर से सिग्नल भेजे जा रहे हैं, यानी केट ने सही कहा था। वहीं इधर डेविस और केट बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और अंदर लैब में एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर क्लेयर और उसका भाई बिल्डिंग को छोड़कर अपनी हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं। तभी क्लेयर की नजर लैब के कैमरे पर जाती है और वो देखती है कि केट डेविस के साथ एंटीडोट ढूंढ रही है। वहीं लैब में फाइनली डेविस और केट को एंटीडोट मिल जाती है और केट उसके 3 सैंपल ले लेती है। इसके बाद ये दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से क्लेयर अपने भाई के साथ वहां आ जाती है। क्लेयर का भाई उन पर गन पॉइंट करके रखता है और क्लेयर उन्हें चुपचाप एंटीडोट देने को कहती है, मगर डेविस नहीं मानता, जिसके बाद क्लेयर गन लेकर उसे गोली मार देती है और डेविस वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो केट को ऊपर हेलीकॉप्टर के पास ले जाती है। वहीं तीनों जानवर अब काबू से बाहर हो जाते हैं और तेजी से बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि वो सिग्नल इन तीनों को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा था। अब क्लेयर केट को अपने साथ इसीलिए ले जा रही होती है क्योंकि उसे पैथोजेंस को री इंजीनियर करना है, जो कि केट से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ पाते, जॉर्ज वहां आ जाता है। केट ये सब देखकर भागने लगती है और जॉर्ज हेलीकॉप्टर को उठाकर एक ओर फेंक देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट जाता है। तभी डेविस वहां ऊपर आ जाता है, वो जिंदा था। अब डेविस आकर केट को बचा लेता है और केट बताती है कि उसके पास एक R19 एंटीडोट बचा है।
डेविस उस एंटीडोट को जॉर्ज पर यूज करने को कहता है ताकि वो जॉर्ज की मदद से बाकी 2 जानवरों से पीछा छुड़ा पाए। तभी क्लेयर वहां आ जाती है और वो डेविस को जानवरों को डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन इसी बीच एक हाथ पीछे से आता है जो कि जॉर्ज का था और वो क्लेयर को खा जाता है। इसमें अच्छी चीज ये होती है कि क्लेयर के पास एंटीडोट का बॉक्स था जो जॉर्ज ने क्लेयर के साथ निगल लिया। वहीं दूसरी ओर क्लेयर का भाई डरकर भाग रहा होता है और तभी ग्राउंड फ्लोर पर एजेंट हार्वी उसे पकड़ लेता है। हार्वी उसे लैपटॉप लेकर उसे जाने देता है क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर निकलते ही ये नमूना मरने वाला है और ठीक होता भी वैसा ही है। अब बिल्डिंग बहुत जोरों जोरों से हिलने लगती है क्योंकि तीनों जानवरों ने बिल्डिंग पर चढ़कर उसे एकदम कमजोर बना दिया था। उधर डेविस केट से पूछता है कि एंटीडोट का असर कितनी देर में दिखने लगेगा। इस पर केट 10 मिनट का इशारा करती है। डेविस समझ जाता है कि अगले 10 मिनट तक ये बिल्डिंग गिर जाएगी, इसीलिए उन्हें अभी निकलना होगा। वो टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। केट कहती है कि ये उड़ेगा कैसे, लेकिन डेविस इसे बस हल्का सा ऊपर ले जाकर आसपास क्रैश करने के बारे में सोच रहा था ताकि वो बिल्डिंग गिरने से पहले निकल पाए। अब बिल्डिंग गिरने लगती है और डेविस चॉपर टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास की चीजों से दबे होने के कारण टेक ऑफ में दिक्कत होती है। लेकिन एंड मोमेंट पर हेलीकॉप्टर हल्का सा टेक ऑफ कर जाता है और वो थोड़ी दूर जाकर क्रैश कर जाते हैं। बाहर आने पर डेविस देखता है कि हर तरफ स्मोक और धूल है। उन्हें कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो दोनों सही सलामत जिंदा बच गए थे। वहीं पीछे से जॉर्ज भी बाहर निकलता है और डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर वो सही से रिस्पॉन्स करता है, यानी एंटीडोट अपना असर दिखा रहा था। अब डेविस केट को हार्वी से मिलकर एयर स्ट्राइक रुकवाने को कहता है क्योंकि शहर में अब भी लोग हैं और उनकी जान को खतरा है। इसके बाद वो खुद जॉर्ज के साथ बाकी 2 जानवरों से लड़ने जाता है और जॉर्ज उनसे लड़ाई करने लगता है। इसी दौरान डेविस को सामने से वुल्फ खाने आता है और तभी पीछे से क्रोकोडाइल हमला कर देता है। डेविस पीछे हट जाता है और क्रोकोडाइल के मुंह में वुल्फ की गर्दन फंस जाती है, जिससे वो मारा जाता है। उधर केट एजेंट हार्वी से मिलकर उनको सब बताती है। फिर हार्वी कर्नल को फोन करके बताता है कि शहर में अभी बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हें एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। वहीं इधर लड़ते वक्त क्रोकोडाइल जॉर्ज के पैर को मुंह से पकड़ लेता है। डेविस उसे बचाने के लिए चॉपर में लगी मशीन गन चलाने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल वहां पर आकर उस चॉपर को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन डेविस समय रहते कूद जाता है। अब डेविस उससे बचकर भागने की कोशिश करता है और भागते हुए नीचे गिर जाता है। तभी क्रोकोडाइल ठीक ऊपर आकर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जॉर्ज आकर एक रॉड को क्रोकोडाइल के सर में आर पार कर देता है। इससे क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। उधर कर्नल एयर स्ट्राइक मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं। वो भी ये सब लाइव देख रहे होते हैं। इसके बाद जॉर्ज थोड़ी दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। डेविस वहां जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ पकड़े रखता है, लेकिन तभी जॉर्ज का हाथ नीचे गिर जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। केट और हार्वी भी वहां पहुंच जाते हैं और जॉर्ज को मरा देख वो भी उदास हो जाते हैं। तभी डेविस जॉर्ज का हाथ हिलते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि ये शैतान मरने की एक्टिंग कर रहा है और वो सब हंसने लगते हैं। अब मिलिट्री घायल लोगों की मदद के लिए आ जाती है और एक घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।